बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि अभी कुछ देर पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बहुत सारे मौज़ूआत चूँकि अभी भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त तो खैर ख़त्म हो चुकी होगी। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवालात हुए। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर पे भी बात हुई, उसमें अफ़गानिस्तान में भी बात हुई, बाढ़ जो उखाड़ने का मामला मैंने अभी इससे पिछली वीडियो में बात की थी, उस पर भी बात हुई। और वही आप ये देख सकते हैं कि मेरी जो इतलात थी और जो मेरी बात हुई वो सच साबित हुई। DG साहब ने भी कहा है कि वही जो है ना, मतलब जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने, DGISPR ने, तो उन्होंने भी कहा है कि ये कोई छोटी मोटी लेवल पे है और इस तरीके से बात हो रही है और इसको कोई बहुत हाई लेवल पे नहीं, ये मामला ठीक हो जाएंगे। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन हो सकता है क्योंकि कुछ और भी चीज़ें थीं जो बहुत ही ख़तरनाक थीं, जो मैंने पिछली वीडियो में बयान की। लेकिन इसके साथ साथ जनाब उनसे सवाल हो गया नवाज़ शरीफ साहब की वो डील वाली बात पे भी। दो सवालात बहुत अहम हुए हैं, एक नवाज़ शरीफ साहब के साथ डील से मुतालिक और दूसरा जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन से मुतालिक। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अहम यानी अहम तरीन सवालात ये दो हुए हैं। गो कि ये सियासी नौइयत के सवालात थे, लेकिन सहाफ़ी जहाँ होती हैं तो उनको इस तरह की भूख होती है कि जनाब किसी न किस तरीके से कोई तो अंदर की खबर निकालें। तो ये अंदर की खबर ही थी और ज़ाहिर है उन्होंने वो बिल्कुल एक्सपेक्टेडली यानी कि तवक्को के ऐन मुताबिक और डील की ख़बरों की नफ़ी की। ठीक है, और करनी भी चाहिए थी, मैं समझता हूँ। वो क्या कहते, एक फ़ौज के तर्जमान के तौर पे वो क्या कहते कि कोई डील हो गई है। अच्छा, हो तो वैसे भी नहीं गई, ये तो सबको पता है, हमें भी पता है। या वो क्या कहते कि हो रही है। अलबत्ता अगर कोई क्वेश्चन के साथ ये भी शामिल कर लिया जाता कि कोई ऐसी बात हो रही है, कोई गुफ्तगू हो रही है, कोई बीनीथ द सरफेस, कोई बिहाइंड द कर्टेन, कोई पर्दे के पीछे कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, फिर हो सकता है कोई और सवाल होता, जवाब होता कि हर किसी के साथ होती रहती है बात, या इस तरह का कोई दरमियाना कोई इस तरह की कोई बात होती। उन्होंने कहा है कि जनाब कि इस तरह से जो है ना, एक जो इसमें बहुत अहम बात की वो भी इसके साथ डिस्कस करता हूँ। वो उन्होंने जनाब ये भी कहा कि जी कौन कह रहा है कि डील हो रही है, इसके कोई शवाहिद हैं, कोई सबूत हैं, किसके पास हैं, जो वो कह रहे हैं उन्हीं से पूछ लें, ये भी कहा। और साथ जो है ना, मतलब वो कहते हैं शाम को बैठते हैं और फिर प्रोग्राम्स में इस तरह की बातें कर देते हैं डील से मुतालिक। और फिर साथ ही ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को इससे दूर रखें, यानी फ़ौज को इससे दूर रखें। जैसे बार बार वो कहा जाता ना कि जी हमें ना घसीटें सियासत में, और वो इसी तरीके से मेरी अपनी इतलात के मुताबिक भी यही सूरत हाल है कि जी बिल्कुल जो है ना, इस तरह से आप वो जैसे वो कह रहे हैं ना कि जी गुफ्तगू तो ज़रूर हो रही है, ये तो नहीं हो सकता गुफ्तगू। खैर वो मैं अब इसमें मज़ीद कुछ नहीं इतनी डिटेल बताऊँगा, लेकिन मुझे है मालूम दूसरी तरफ से भी कम से कम इसकी कोई वेरिफिकेशन या इसकी कोई तस्दीक या ये वो हो चुकी है कि जी बात तो हो रही है। अब बात कौन सी वाली हो रही है ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी मैं और वीडियोस में बताऊंगा और इसमें भी बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मरियम नवाज़ साहबा की उस पर भी गुफ्तगू हो रही है, केसेस पर भी। नवाज़ शरीफ साहब क्लीन चिट चाह रहे हैं, इस पर भी गुफ्तगू हो रही है। जनाब इन हाउस चेंज पर भी गुफ्तगू हो रही है। जी बिल्कुल, ये मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ। और नए इलेक्शन पर भी गुफ्तगू हो रही है, गुफ्तगू ज़रूर हो रही है। और कुछ मैंने जब गैर सियासी लोगों से भी, बड़े ज़िम्मेदार से बात की तो तब भी इसको नेगेट नहीं किया गया, इसकी तरदीद नहीं की गई इस इतला की। जब इस तरीके की गुफ्तगू हुई तो इस इतला की, इस गुफ्तगू की, ख़बरों की बिल्कुल तरदीद नहीं की गई कि जी कैटेगोरिकली कोई बंदा तरदीद कर देता है, ये नहीं है। और साथ ये भी कि जी हमें तो जैसे वो कहा जाता है कि सियासत में ना घसीटे, तो उन्होंने कहा है कि जी, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
अलबत्ता अब होता क्या है फर्दर और कौन सा वो कैसे कंक्लूड होता है, क्या ये अच्छा इन हाउस चेंज के अंदर भी निटी ग्रिटी पर भी गुफ्तगू हुई है, ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि जी वो कौन हो सकता है जनाब, वो पीपल्स पार्टी हो तो वो काबू हो जाएगी, उनको खदशा ये है नून को, वो फिर पूरे के पूरे 1.5 साल पूरे करेगी। नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि जनाब अगर इस तरह का कोई सेटअप आता भी है, खुद इसहाक डार साहब मेरे अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि इस तरह का कोई होता है, किसी को अगर शौक है तो बन जाए कोई प्राइम मिनिस्टर और फिर उसके बाद वो जो है ना असेंबली तोड़ दे। तो भाई बात ये है कि ये इस चीज़ की श्योरिटी और गारंटी चाहिए कि जो 2-4 महीने के लिए बने तो फिर वो तोड़े असेंबली। और ये इन बातों पर इस किस्म की तफसीलात पर गुफ्तगू हुई है, ये बात ही नहीं है कि गुफ्तगू नहीं हुई। अलबत्ता आप कह लें कि जनाब अभी फाइनल कोई डील हो गई है, उस तरह की अभी फाइनल डील नहीं हुई और फिर उस हवाले से अच्छा बहुत सारे लोग ना इसको डील का, मैं आता हूँ वो जनरल बाजवा साहब के एक्सटेंशन के बारे में जो उन्होंने फरमाया, तो जो इस तरह की बात हो रही है तो बिल्कुल जनाब वहाँ पर जनरल बाजवा साहब के एक्सटेंशन से मुतालिक भी बात हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और क्यों आखिर ऐसा क्यों है कि कोई चाह रहा है कि ये 2-4 महीने के लिए इन हाउस चेंज आ जाए, ऐसा क्या मसला है, आखिर क्या है? जनरल साहब से आज क्वेश्चन हुआ DGISPR से कि जी जनरल बाजवा साहब नवंबर के बाद वो लेंगे एक्सटेंशन मजीद या रिटायर हो जाएंगे, ये सहाफ़ी ने सवाल किया। तो फिर इसका भी बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर आया है, बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया गया है DGISPR जनाब जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की तरफ से, और उन्होंने यही कहा है कि जी इस तरह की क्या सराइयों में ना पड़ा करें, ठीक है ना, बस छोड़े इनको आप इस तरीके से। तो ये जो है ना बड़ा गोल मोल करके जवाब दे के आगे निकल गए दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल उनसे FATF से मुतालिक सवाल का दूसरा हिस्सा था, उनसे वो हुआ। लेकिन अब बात ये है कि वो उन्होंने बिल्कुल डिनाई नहीं किया इसको, बिल्कुल इसकी कंट्रडिक्शन नहीं की, इसकी तरदीद नहीं की। अदरवाइज वो ये भी कह सकते थे कि ये बिल्कुल क्या सराई है, ये कहा कि इस किस्म की क्या सराइयों में ना पड़ा करें इस तरीके से, और ये बस जान छुड़ा के तो आगे चले गए। और ये नहीं कहा कि जी बिल्कुल चीफ साहब नहीं चाह रहे एक्सटेंशन लेना और ये बिल्कुल किसी की गलत इतला है या गलत खबर है या गलत ये जस्ट एक स्पेकुलेशन है या इस तरीके से। तो ये उन्होंने बहुत ही एक यूं कर लें कि घुमा फिरा के जवाब दे के आगे चले गए। जनाब बिल्कुल ये है, इस पर गुफ्तगू भी हुई है, इसका इजहार भी हुआ है। अब मसला क्या है? मसला ये, अब आप भी सोचते होंगे भाई 2 या 4 या 6 महीने के लिए अगर बिलफर्ज कोई गवर्नमेंट आ जाती है तो वो कौन सी इस्लाहात कर लेगी, कौन सी महंगाई का जिन काबू कर लेगी 4 महीने में या 6 महीने में, कौन सा वो कोई अदालती इस्लाहात हो जाएंगी, कौन सा वो इंतखाबी इस्लाहात हो जाएंगी, कौन सा ऐसा क्या हो जाएगा आखिर, क्यों इस तरह से? सिर्फ और सिर्फ ये है जनाब कि वो एक्सटेंशन दे के आगे निकल जाएं, ठीक हो गया ना। अच्छा मैं आपको बताता हूं अंदर की खबर ये है, नून को भी एतराज कोई नहीं है, वो कहते हैं जनाब एक्सटेंशन दे दें, कोई मसला नहीं है, एक्सटेंशन आप दे दें, लेकिन उसमें एक मसला ये है कि साथ जैसे वो हो कोई ऐसा बंदा बने कि जो फौरी तौर पे फिर असेंबली को डिसॉल्व करे, क्योंकि 1.5 साल तक अगर रहा तो सारा मलबा हम पे आ जाएगा, लोग इमरान खान साहब को भूल जाएंगे और हमें ही कोसेंगे, उस इलेक्शन में हमें नुकसान होगा, ठीक है ना। ये गैर सियासी लोग ऑफ द रिकॉर्ड मान रहे हैं कि नवाज शरीफ अगर आज इलेक्शन के अलावा नहीं मान रहा तो वो ठीक कर रहा है, उनको इन हाउस चेंज पर तो उनको नुकसान हो रहा है, उनको नुकसान होगा इन हाउस चेंज पे। ये गैर सियासी लोग, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो ये मान रहे हैं अपना प्राइवेट तौर पे, ठीक है ना। इन हाउस चेंज पर अगर वो नवाज शरीफ कहते हैं कि नहीं मान रहा तो उनको नुकसान होगा नवाज शरीफ को, तो वो ठीक ही कर रहा है और नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है वो नवाज शरीफ। अच्छा बात ये है कि ये क्या मसला है कि अगर 4 महीने के लिए 6 महीने के लिए इन हाउस चेंज आती है तो खुद नून भी बहुत सारे अंदर के जराए ने मुझे बताया कि वो चाहती है यार अगर मिलती है एक्सटेंशन तो ठीक है, मिले, हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई दूसरा दे दे। अब एक मसला है कि अगर वो एक्सटेंशन नून लीग का वज़ीर आज़म आता है, अगर वो देता है तो फिर लोग तनकीद करेंगे
और अगर वो नहीं, क्योंकि नून के पूरे रिकॉर्ड में मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, जब हुकूमत रही है नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ साहब ने किसी एक आर्मी चीफ को भी एक्सटेंशन नहीं दी बतौर वजीर आजम। हाँ, इन आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के लिए उन्होंने वोट दिया था जो उनकी पार्टी ने, वो एक अलग मामला है। लेकिन अब वो कहते हैं कि उनका बने वजीर आजम वो एक्सटेंशन दे, अब उन पर तनकीद होती है कि यार वजीर आजम तो आपका, और किसी और का बनता है तो उनको ये मसला है, उनको खदशा है कि एक्सटेंशन तो चलो दे देना, लेकिन मसला ये है कि फिर वो 1.5 साल तक खींच लेगा। उनको कोई श्योरिटी गारंटी ये चाहिए कि एक्सटेंशन दे के जान छुड़ाए, फौरन उनको असेंबली को डिसॉल्व करे और फिर उसके बाद जो है मतलब वो नए इंतखाबात हो जाएं। ये मामला है, असल मामला ये है। और जनाब बात ये है कि अब अगर नए इंतखाबात, आपस में बहुत सारा गैप होता है ना, एक बहुत सारा गैप होता है, कॉन्फिडेंस का गैप है ना, ट्रस्ट डेफिसिट है ना, और ये गैप इस वजह से कि आप वो कहते हैं कि अगर नए इंतखाबात हो जाते हैं तो अब कुछ लोगों ने तो वैसे ही कह दिया है कि जी नए इंतखाबात करवा दें तो आपको मिल जाएगी साल, मैक्सिमम एक्सटेंशन हो भी 2 साल की सकती है ना, फिर तो बाजवा साहब की एज भी रिटायरमेंट पे आ जाएगी ना। तो बात ये है कि जब वो नए इंतखाबात कहते हैं कि जी हो जाए तो फिर हम आपको दे देंगे, तो वो उनको असल में थोड़ा सा मसला उनको भी है। वो कहते हैं कि अगर नए इंतखाबात हुए तो जब इंतखाबात होंगे तो फिर तो आए भाई 2-3 महीने हुए होंगे नई गवर्नमेंट को, उस वक्त कोई आर्मी चीफ उनका क्या बिगाड़ लेगा अगर उन्होंने एक्सटेंशन ना भी दी। मैंने आपको बहुत अंदर की बातें बता दी हैं, बहुत सारी बातें बता दी हैं जनाब। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी कि मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप तक पहुंचानी चाहिए, मैंने पहुंचा दी है। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें अंदर की बातें आपको बताऊंगा, और इस एक्सटेंशन पे वादा रहा कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत ही तफसील से बात होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।